यहाँ पर आपको पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा प्रैक्टिकल वर्क के साथ। अच्छा बेटे, इससे आपने ये मैंने कुछ बनाए भी हुए थे, ये ना आपको गूगल कोलैब ऐसा दिखाई देगा। सिंपली आपने इस कोड पे क्लिक कर देना। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पाइथन के बारे में। आपको मैंने लास्ट में भी बताया था कि आप इसे पाइथन पढ़ लें या पाइथन पढ़ लें, यू कैन प्रोनाउंस बाय बोथ मेथड। लास्ट वीडियो में बेटे हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, फिर हमने देखा कि बेसिकली इसका डेवलपर कौन था। उसके बाद बेटा हमने इसकी यूजेस देखे कि बेसिकली ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, और उसके साथ हमने ये भी देखा कि कौन सी कंपनीज इनको यूज करती हैं। ये सारा कुछ बेटे आपको बताया। अच्छा बेटा, उसके बाद ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अच्छा बेटे, यहाँ पर वर्ड मेंशन है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसके अलावा आप इसे प्रोग्राम कह लो, आप इसे खाली प्रोग्रामिंग कह लो, आप इसे सॉफ्टवेयर कह लो। तो बेटा इन सब का मतलब यही है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये किसके लिए होती हैं? डेफिनेटली बेटा कोई भी डिजिटल डिवाइस, चाहे वो मोबाइल फोन है, आईपैड है, टैबलेट, जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं बेटे, एक बात याद रखिएगा, दे ऑल वर्क ऑन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं और वो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करते हैं। और बेटे मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि हम कंप्यूटर को या कोई भी डिजिटल डिवाइस है उसको इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। बेटे इस चीज को मैं आपको वेरीफाई कर दूं, यहाँ पर आपको पता है मैंने 3-4 वर्ड बोले हैं, आप इनका मतलब देखेंगे तो बेटा इन सबका मतलब एक ही है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। सबका मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसलिए मैंने इसको ChatGPT पे भी सर्च कर लिया। आप देख सकते हैं, मुझे तो बेटा शॉर्ट ही थी, लेकिन डिफरेंट पीपल बेटा आपको डिफरेंट वेज में बताएंगे। इवन के बुक में भी लिखी होंगी डिफरेंट, लेकिन कुछ बुक्स भी आपको ऐसी मिलेंगी जिनमें इनका मतलब सेम हो सकता है, ठीक है। लेकिन बेटा मैंने उससे बड़ा आपको टूल प्रोवाइड कर दिया, ये आपके सामने, ये आप देख सकते हैं। मैंने 3-4 वर्ड दिए हैं और इसको मैंने कहा जनाब इसका मतलब सबका सेम है, तो इसने कहा यू आर बेसिकली करेक्ट। और ये नीचे भी आप बेटे देख सकते हैं ये बेसिकली क्या कह रहा है। इसमें थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन बेटा इन शॉर्ट आप इसे यही कहेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू वर्क। आपको पता है कि जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना है, मतलब वही जो सॉफ्टवेयर आप उनके अंदर इंस्टॉल करते हैं। अब बेटा फर्दर हमारे पास जो बेसिक है ना, उसमें ये एक सॉफ्टवेयर है, ये आप देख सकते हैं, और इस सॉफ्टवेयर का नाम है बेटा पाइचान। अच्छा बच्चे, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं यहाँ पर बेटे लिख भी देता हूँ IDE और टेक्स्ट एडिटर। यहाँ आप इसे एडिटर भी कह सकते हैं या टेक्स्ट एडिटर भी कह सकते हैं। अच्छा बेटा, इन दोनों में डिफरेंस बड़ा ही सिंपल है। IDE और टेक्स्ट एडिटर में सिंपल सा डिफरेंस ये है कि IDE का मतलब होता है, गौर से सुनिएगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब दूसरी साइड पे है टेक्स्ट एडिटर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? दोनों सॉफ्टवेयर है। अब इन दोनों में जो मेन डिफरेंस ये है कि आप IDE के अंदर कोड लिख भी सकते हैं और कोड को रन भी कर सकते हैं इन द सेम सॉफ्टवेयर, लेकिन टेक्स्ट एडिटर के अंदर बेटा आप कोड लिख सकते हैं लेकिन आप कोड रन नहीं कर सकते। दूसरी बात बेटा ये भी है कि IDE को हम ट्रांसलेटर भी कहते हैं। आपको याद होगा हमने पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने ट्रांसलेटर का जिक्र किया, जिसमें मैंने बेटे आपको बताया था क्योंकि कंप्यूटर ने सिर्फ समझनी है ऑब्जेक्ट कोड, तो हाई लेवल कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हम जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है उसको ट्रांसलेटर भी कहते हैं और उसको IDE भी कहते हैं। और मैंने आपको ट्रांसलेटर की टाइप्स भी बताई थी। और उसके साथ बेटे याद रखिएगा कि पाइथन जो यूज़ करता है, एक मैंने आपको असेंबलर बताया, फिर उसका यूज़ बताया, फिर मैंने आपको कंपाइलर बताया, फिर मैंने आपको बेटा इंटरप्रेटर के बारे में बताया। तो जो पाइथन है वो बेटा इंटरप्रेटर का यूज़ करता है। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर मेंशन है पाइचान, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्ड, मैं इस वर्ड की बात कर रहा हूँ, पाइचान। बेसिकली बेटा ये स्पेशल डिजाइंड है फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इवन मैं खुद इसे यूज़ कर, तो ये मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये इंस्टॉल किया हुआ है मैंने, ये आप देख सकते हैं, ये देखें। इसे मैं ओपन भी कर लेता हूँ, साथ ये एक साइड पे ओपन हो रहा है, जिसको मैं ट्रांसलेटर भी कहूँगा और IDE भी कहूँगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है जो जिसका मैंने मतलब आपको बता दिया। चलें इसको सर्च भी कर लेते हैं। तो बेटे ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, इवन यू कैन सर्च एज वेल। तो बैक अगेन टू द लेक्चर। अच्छा बेटा, इसका फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे इंस्टॉल करना है, बट राइट नाउ आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको बेसिक लर्निंग आनी चाहिए। अभी आप इसे ना भी इंस्टॉल करें ना, आपका काम चल जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह आजकल के स्टूडेंट PCs या लैपटॉप्स को कहाँ पकड़ते, आप माशाल्लाह होते हैं मोबाइल यूजर, तो डेफिनेटली मुझे आपके लिए सोल्यूशन तो निकालना था ना। तो इसी वजह से मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस कोड को, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है नो वरीज, अगर PC नहीं है नो वरीज, अगर दोनों चीज़ें मौजूद हैं, दिल नहीं कर रहा नो वरीज, क्योंकि माशाल्लाह अगेन वही बात है, आपने मोबाइल यूज़ करना, तो मैं मोबाइल के अंदर आपको बता दूंगा बेटे कि आपने अपने पाइथन कोड को कहाँ पर लिखना है, किस सॉफ्टवेयर पे लिखना है और उसको रन कैसे करना है। एनी हाउ बेटे, ये पाइचान का आउटलुक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप सारा कोड लिखेंगे। अच्छा बेटे, आज जो बेसिक हमने पढ़ना है, मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है गूगल कोलैब। ये भी बेटे एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप अपना पाइथन का कोड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन है,
आपको इसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो आपने करना क्या है, आपने लिखना है गूगल कोलैब पाइथन, आपने इसको सर्च कर लेना है। सिमिलरली मोबाइल पे इसे ओपन कर लेना है। अब पाइथन में ना बेटे हम एक फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। बेटे आपकी बुक वालों ने पहले बेसिक में सीधा हमें कमेंट्स के बारे में बता दिए, एंड वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। हम क्या सबसे पहले सीखेंगे वो बेटा है प्रिंट फंक्शन, क्योंकि ये वेरिएबल के कॉन्सेप्ट हो गए, ये कमेंट्स हो गए। ऑब्वियसली ये प्रिंट फंक्शन के बाद में होना चाहिए था, लेकिन शहजादों ने इसे पहले ही डाला हुआ है। लेकिन बेटा जैसे मैंने आपको मेंशन किया था कि आपने कंसिस्टेंटली वीडियोस को वॉच करना है, और इन द एंड यू विल फील अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर स्टूडेंट्स। सो बेटा बस आपने फोकस से देखना है, यहाँ पर आपको पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा प्रैक्टिकल वर्क के साथ। अच्छा बेटे इससे आपने ये मैंने कुछ बनाए भी हुए थे, ये ना आपको गूगल कोलैब ऐसा दिखाई देगा। सिंपली आपने इस कोड पे क्लिक कर देना। अच्छा अगेन अब बात सुन ले, गौर से बात सुनिए बच्चों। यहाँ पर ना बेसिकली प्रिंट एक आउटपुट फंक्शन है पाइथन का, हम इनपुट फंक्शन भी पढ़ेंगे, प्रिंट एक आउटपुट फंक्शन है। अब आउटपुट फंक्शन का सिंपल काम होता है डाटा को डिस्प्ले करना, ठीक है। अब लेट्स सपोज, अच्छा प्रोग्रामिंग में ना एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोबारा से, अगर कोई चीज डबल कोट्स के अंदर है तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। अब स्ट्रिंग में एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज सिंगल कोट के अंदर है तो उसको हम कैरेक्टर कहते हैं। ये प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर कोई चीज सिंगल कोट के अंदर है तो वो फिर भी स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर है तो वो फिर भी स्ट्रिंग है, ट्रिपल कोट्स के अंदर है तो वो फिर भी स्ट्रिंग है। इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ पाइथन में है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस बेटे यही कॉन्सेप्ट है कि सिंगल कोट के अंदर है तो वो कैरेक्टर है, और अगर कोई चीज डबल कोट्स के अंदर है तो वो स्ट्रिंग है। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है बेटे के कैरेक्टर में सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और पाइथन में बेटे याद रखिएगा कि सिंगल कोट को ये एज अ कैरेक्टर भी डील करेगी और एज अ स्ट्रिंग भी डील करेगी। वो डिपेंड करता है प्रोग्राम की नेचर पे कि आप प्रोग्राम किस तरह का बना रहे हैं। अब सबसे पहले बेटे आपने कुछ भी प्रिंट करना है, सबसे पहले लेट्स सी हाउ टू प्रिंट योर नेम। सिंपली बेटे आपने प्रिंट फंक्शन लिखना है, डबल कोट्स लगाना है और उसके बाद आपने अपना नाम लिख देना, दैट्स इट। उसके बाद इसको रन कर देना यहाँ पर। इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम, डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड एज वेल, लेकिन ये थोड़ा वैसे ही स्लो है। इससे अच्छा और बेटर भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि आपकी बुक में मेंशन है तो मैं आपको बता रहा हूँ। सो इट इज टेकिंग अ टाइम एंड लेट्स सी एंड दैट्स इट। हियर यू कैन सी द आउटपुट। ये मैंने बेटे यहाँ पे लिखी थी, तो ये देखें जो मैंने लिखा ये आउटपुट आ गया। अच्छा लेट्स सपोज मैं इसमें कोई एरर करता हूँ। अब ये मैंने एरर कर दी, ये देख मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट कर रहा होता है। अगर उसमें एरर आ गया तो इसने ये देखें जैसे ही एरर आया, अब बेटे जब तक आप ये एरर रिमूव नहीं करेंगे तो आपका सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं होगा। मैं इसे रन करता हूँ फॉर एग्जांपल, लीजिए ये एरर आ गया, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा सॉफ्टवेयर भी बताता हूँ। दूसरा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। आपने सिंपली बेटे लिखना है, आपने लिखना है ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। देखें बेटे पाइथन के साथ इंटरप्रेटर लिखा हुआ है, जैसे मैंने कहा कि ये इंटरप्रेटर पे वर्क करता है, मतलब इसके पीछे जो ट्रांसलेटर है वो है इंटरप्रेटर। बेटा दैट इज अ बेटर इन्वायरमेंट, ये भी वही करेगा। लेट्स से मैं लिखता हूँ प्रिंट एंड देन सलमान एंड दैट्स इट। इधर आपने क्लिक कर देना, ये रन हो जाएगा। ये बड़ा क्विक है, ये देखें। आप इसको यूज़ कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करनी है आप इसको यूज़ कर लें। वो आपकी बुक में मेंशन था तो बेटे मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। ये दूसरा टूल है। अब लेट्स सपोज आपने कुछ और प्रिंट करना है साथ, लेट्स से मैंने प्रिंट करना है प्रिंट अहमद, लेट्स से। अब मैं इसको दोबारा रन करूँगा, ये कुछ इस तरह प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट। अब लेट्स सपोज आपने थोड़ा सा इसको अच्छी लुक देनी है, जहाँ पर ये नाम शो हो, या आप इसे कह लेंगे फर्स्ट नेम है एंड दैट इज़ एक्चुअली लास्ट नेम, और लास्ट नेम ही होता है ऑब्वियसली, तो दैट इज़ एक्चुअली लास्ट नेम। इसको रन करते हैं। अब आपको थोड़ा सा मजीद बेटर दिखाई देगा। अब पता चल रहा है दैट इज़ फर्स्ट नेम एंड दैट इज़ लास्ट नेम। अच्छा बेटे कुछ और प्रिंटिंग भी करते हैं। अब बेटे मैं आपको इसका भी लुक दिखा देता। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन फिल वक्त एज अ बिगनर आपने उसी को यूज़ करना जो मैंने आपको ऑनलाइन टूल दिखाया। अब बेटा इस पर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट, अच्छा ये आपको 7 सजेशन खुद ही दे देगा, यू डोंट नीड टू टाइप। अब ये देखें इतना एडवांस है, इसने खुद ही बेटे मुझे एज अ प्रैक्टिस हेलो वर्ल्ड दे दी है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये भी मुझे ये देखें कितना क्विक है। अच्छा इसका फ़ायदा क्या? अब लेट्स सपोज आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप दोनों सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इंटरनेट के बगैर ये नहीं चलेंगे। लेकिन यहाँ पर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, ये ऑफलाइन ऑब्वियसली आपकी डिवाइस में इंस्टॉल है, लेकिन अगेन आपको मोबाइल का प्रॉब्लम है, आपने मोबाइल यूज़ करना है तो कोई बात नहीं, इंटरनेट का इतना बड़ा इशू तो नहीं होता। आजकल आप आराम से इंटरनेट मैनेज कर लेते हैं और इंटरनेट होता भी है क्योंकि आपका इंटरनेट के बगैर तो गुजारा ही नहीं होना। बेटे आप इसको यहाँ पर अभी परफॉर्म कर सकते हैं, ये मैं बस वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ लेट्स से सलमान एंड दैट्स इट। इसको रन करते हैं, ये आपको मेरी आउटपुट दिखाई दे रही है, ठीक है बेटे। अच्छा बेटे इसमें फर्दर कुछ और परफॉर्म करते हैं। लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ आपने प्रिंट करना है एक स्क्वायर। क्या प्रिंट करना है बच्चों? एक स्क्वायर। सो लेट्स प्रिंट अ स्क्वायर। ये कुछ स्क्वायर इस तरह का होगा ये, एंड देन
हमारे पास ये लाइन, अच्छा वैसे ऊपर भी लाइन आनी चाहिए, आपकी मर्ज़ी है, आप ये ले लें, लेकिन मैंने नीचे लाइन ले लिया। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये आ गया यहाँ पर। अब इसी को बेटे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये हो गया कॉपी, और इसको मैं नीचे करूँगा पेस्ट, ये मेरा स्क्वायर बन गया। अब लास्ट वाली को बेटे बस यहाँ से मैं एडजस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूँगा ये पैटर्न। अब इसको बेटे रन करते हैं तो ये मेरा बन गया स्क्वायर, सिंपल, लेकिन अच्छा नहीं बना, इसको थोड़ी सी और स्पेस देनी चाहिए थी बहरहाल। तो यू कैन एडजस्ट द स्पेस, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू, आप एट स्पेस एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ इनके दरमियान, तो ये मज़ीद बेटर शेप बन जाएगी। तो बेटे आपको पेपर में इस तरह के भी प्रोग्राम आ जाते हैं सिंपली कि आपने ये आउटपुट को शो करना है। सो यू कैन ईजिली डू दैट सिंपली बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन, दैट्स इट। अच्छा बेटा, आप कमिंग लेक्चर में इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक बेटा आपका यहाँ पर हो गया, आपको प्रिंट फंक्शन का भी पता चल गया, उसके बाद बेटे गूगल कोलैब क्या है, ये पाइचार्म क्या है, इसका आपको सबका आइडिया हो गया। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students, and kindly don't forget to subscribe.